नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि में क्या अंतर होता है। दर्शकों, हर व्यक्ति के पास अलग अलग बुद्धि होती है। किसी के पास धर्म बुद्धि होती है तो किसी के पास पाप बुद्धि होती है। दर्शकों, आज का वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगा यदि आप पूरे मन से चित्त लगाकर ध्यान मगन होकर इस वीडियो को अंत तक देखते। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि मित्रद्रोह का फल क्या होता है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में खास जानकारी आपको मिलने वाली है। हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत साल पहले की बात है। हिम्मत नाम के नगर में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम था पाप बुद्धि। दोनों पक्के मित्र थे और एक साथ रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन पाप बुद्धि के मन में कुछ ख्याल आया कि क्यों ना हम दूसरे नगर में जाकर कुछ पैसे कमाएं। इतना सोचते सोचते पाप बुद्धि के मन में हुआ कि वो धर्म बुद्धि को भी साथ लेकर जाए, क्योंकि पाप बुद्धि सोचने लगा कि यदि मैं धर्म बुद्धि को अपने साथ ले जाता हूं तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा और जिससे हम दोनों मिलकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, पाप बुद्धि के मन में कुछ लोभ भी आ जाता है और वो सोचने लगता है कि जब दूसरे शहर से लौटते समय धर्म बुद्धि से उसका पैसा किसी भी तरीके से मैं हड़प लूंगा। प्रिय दर्शकों, पाप बुद्धि इस तरह का एक षड्यंत्र तैयार करता है, षड्यंत्र रच लेता है और फिर वो पाप बुद्धि अपनी इसी चाल को पूरा करने के लिए उसने धर्म बुद्धि को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। प्रिय दर्शकों, जब पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास जाता है तो उससे कहने लगता है कि धर्म बुद्धि भाई, हम दोनों मिलकर दूसरे शहर जाएंगे और वहां पे बहुत सारा धन कमाएंगे और धन लेकर के वापिस आएंगे। इस धन से हमारा जीवन सुख में ही व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, अब वो धर्म बुद्धि भी पाप बुद्धि की बातों में आ जाता है और वो भी दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब दोनों अपने अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर और दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। प्रिय दोस्तों, अब कुछ महीने तक वहीं रहकर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ने सामान को काफी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। प्रिय दोस्तों, अब पाप बुद्धि अपना दिमाग लगाता है, सोचने लगता है कि धर्म बुद्धि से किस तरीके से पैसे लूटे जाए। यही सोचकर अब पाप बुद्धि अपने दोस्त धर्म बुद्धि को जंगल के रास्ते से लेकर जाता है और पाप बुद्धि अपना दिमाग लगाता रहता है। प्रिय दर्शकों, रास्ते पर चलते चलते तब पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर के जाते हैं तो समस्या हो सकती है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे चोर लुटेरे हमको मिलेंगे। वो चोर हमें मार सकते हैं और हमारे धन को चुरा सकते हैं और हम किसी भी तरीके से चोर लुटेरों से बचकर अपने नगर में पहुंच भी जाते हैं तो लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांगने लगेंगे। ऐसे में बेहतर ये होगा कि हम अपना आधा धन
इसी जंगल में कहीं पर छिपा दें, और जब हमें जरूरत होगी तो हम बड़े आराम से निकाल कर ले जा सकते हैं। पाप बुद्धि और कहता है कि मित्र धर्म बुद्धि, ऐसा करने से हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा और लोग हमसे जलेंगे भी नहीं। प्रिय दर्शकों, अब पाप बुद्धि धर्म बुद्धि को यकीन दिलाने के लिए काफी यत्न करता है, काफी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहता है, और अंत में जाकर के धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बातों पर यकीन करके और धन को छुपाने के लिए कहा। धर्म बुद्धि मान जाता है और हां कर लेता है। प्रिय दर्शकों, तब पाप बुद्धि ने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर एक पेड़ के पास अपना सारा धन छुपा देते हैं। प्रिय दर्शकों, फिर दोनों दोस्त मिलकर अपने अपने नगर को लौट जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए पाप बुद्धि मौका पाकर, मौका देखकर अकेला ही वो सारा धन उस जंगल से लेकर के चले जाता है। प्रिय दोस्तों, समय बीतता गया। अब एक दिन धर्म बुद्धि को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो धर्म बुद्धि अब सीधे अपने मित्र पाप बुद्धि के पास जाता है और वहां जाकर कहने लगता है कि मित्र पाप बुद्धि, मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे साथ चलो, हम लोग जंगल से हमारे पैसे निकाल कर ले आते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने मित्र धर्म बुद्धि की ऐसी बातें सुनकर अब पाप बुद्धि भी राजी हो जाता है। सोचने लगता है कि यदि मैं मना करूंगा, मैं ना करता हूं, तो धर्म बुद्धि को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, इसलिए अब पाप बुद्धि भी हां कर लेता है। और दोनों दोस्त धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि फिर से जंगल की ओर निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही दोनों दोस्त उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर उन्होंने धन को गाड़ा था। प्रिय दर्शकों, वहां पहुंचने के बाद अब जैसे ही धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसा नहीं देखकर वो चौंक गया। इतने में ही पाप बुद्धि ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। प्रिय दर्शकों, अब काफी हल्ला हो जाता है, चारों तरफ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हल्ला होने के बाद पाप बुद्धि अब न्यायालय पहुंच गया, यानी कि राज दरबार में पहुंच गया। और राज दरबार में जब न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। प्रिय दर्शकों, अब इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों मित्रों को, यानी कि धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। प्रिय दर्शकों, चतुर पाप बुद्धि ने कहा कि अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। पाप बुद्धि के ऐसे शब्द सुनकर अब इसके बाद न्यायाधीश भी पाप बुद्धि की बात को मान लेता है और अब जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही अब वो लोग वन में पहुंचते हैं तो धूर्त पाप बुद्धि पास के ही एक सूखे पेड़ में छिप गया। और जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिरकार धन की चोरी किसने की है, प्रिय दर्शकों, तो जंगल से आवाज आई और कहा कि धर्म बुद्धि ने चोरी की है। प्रिय दर्शकों, इतना सुनते ही धर्म बुद्धि ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आ रही थी उस पेड़ की तरफ गौर से देखा तो उसको पाप बुद्धि उस पेड़ में छिपा हुआ नजर आता है। उसे देखकर अब धर्म बुद्धि अपने मन में विचार करने लगता है कि ये सब पाप बुद्धि का ही काम है, पैसे भी इसी ने चुराए हैं और अब न्यायाधीश को भी ये पागल बनाने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर अब धर्म बुद्धि उस पेड़ को आग के हवाले कर देता है, आग लगा देता है। प्रिय दर्शकों, अब उस पेड़ में जैसे ही आग लगती है तो आग लगते ही चिल्लाते हुए पाप बुद्धि बाहर निकला और जुलसी हालात में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को फांसी की सजा सुना दी और न्यायाधीश ने धर्म बुद्धि को उसके पैसे दिलवाए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। ये कहानी हमको ये ज्ञान देती है कि कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें,
जो लोग एक दूसरे के लिए गड्ढा बना देते हैं तो उनके लिए भी दूसरा कुआं तैयार होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कभी भी किसी का अहित करने की कोशिश ना करें, कभी सपने में भी ना सोचे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।